परीक्षित, द्वारिका में एक सत्राजित रहते तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर एक बार कलंक लगा दिया, झूठा कलंक, और फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। राजा परीक्षित ने पूछा, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया, कौन सा झूठा कलंक लगाया, और ये स्यमंतक मणि कहां से मिली, और सत्यभामा जी को उन्होंने कैसे भगवान को समर्पित किया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य की बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा आराधना की, सूर्य भगवान का बड़ा भक्त बन गया, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। सूर्य भगवान सबका मंगल करते हैं, सबको आराधना करनी चाहिए सूर्य भगवान की। जिस समय युधिष्ठिर जी के ऊपर समस्या थी कि बहुत से ब्रह्म ऋषि साथ रहते थे, खान पान की बड़ी असुविधा वनवास में, तो सूर्य भगवान की आराधना की थी, तो सूर्य भगवान ने ही उन्हें बटलोई दी थी। ऐसे ही सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान करी। अब सत्राजित तपस्या पूर्ण हुई, स्यमंतक मणि मिली, तो गले में धारण करके ऐसे चमक रहा था जैसे दूसरे सूर्य भगवान हो। जब द्वारिका में प्रवेश किया तो लोग हकबका गए और सब भागे भगवान श्री कृष्ण के पास, सबकी आंखें चौंधिया गई, सबको लग रहा था भगवान सूर्य श्री कृष्ण चंद्रजू के दर्शन करने आ रहे हैं। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, भगवान उस समय सभा में विराजमान थे, कहा कि हे शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमण गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए देखिए, ये अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। परीक्षित अनजान पुरुषों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है, इसे भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दी है, वो धारण किए इसलिए चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया, बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा मंगल। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और स्यमंतक मणि पवित्र स्थान पर स्थापित की। 8 भार सोना रोज देती थी स्यमंतक मणि। 4 व्रीहि कहते हैं धान की 1 गुंजा को, और ऐसी 5 गुंजाओं को 1 पण, और 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार, ऐसे 8 भार सोना रोज स्यमंतक मणि से निकलता था। एक दिन जो स्यमंतक मणि पूजित करके विराजमान की गई थी, वहां 8 भार सोना तो रोज निकलता ही था। दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, कोई महामारी नहीं आ सकती, कोई ग्रह उलट फेर नहीं कर सकता, वहां सर्प प्रवेश नहीं कर सकता, मानसिक व्याधि नहीं हो सकती, शारीरिक व्याधि नहीं हो सकती, किसी भी माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई भी अशुभ अमंगल नहीं हो सकता। इतनी महिमा स्यमंतक मणि की थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बुलवाया, देख लो भगवान आज्ञा उल्लंघन का, अशुभ नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष नहीं हो सकती, माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता, बड़ा प्रभाव स्यमंतक मणि का। लेकिन भगवान की आज्ञा को उल्लंघन हो जाए तो सब उल्टा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बुलवाया, सत्राजित से कहा कि सुनो, वो जो स्यमंतक मणि है वो महाराज उग्रसेन को दे दो, और जो 8 भार सोना है वो तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। स्यमंतक मणि सुरक्षित जगह होनी चाहिए, इसलिए महाराज उग्रसेन को दे दो, राज खजाने में जमा रहेगी, 8 भार सोना तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। परंतु वो इतना अर्थ लोभी कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया।
और उस पर विचार भी नहीं किया कि मैंने अपराध किया, भगवद आज्ञा का उल्लंघन। देख लो आज्ञा उल्लंघन का फल। अब लीला शुरू हुई आज्ञा उल्लंघन के परिणाम की। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेनजित। उसने मणि को गले में डाला, घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए चला गया। ये कोई खिलौना है मणि? इतनी परम पवित्र मणि को पहनकर शिकार खेलने, बुद्धि खराब हो गई। वहां एक जंगली सिंह ने आक्रमण किया, घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला। देख लो, मणि गले में वो मार डाला। ये है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। नहीं, मणि जहां होगी वहां ये कुछ अमंगल नहीं हो, अमंगल ही अमंगल शुरू हो गया। घोड़े को मार डाला और प्रसेनजित को भी मार डाला। और सिंह ने समझा है कोई खाने की चीज है, तो मणि को भी ऐसे तोड़ लिया और मुंह में दबा के जा रहा था। वो वहां से सामने निकला जहां से ऋक्षवान जाम्बवान की गुफा थी। जाम्बवान बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा इतनी तेजस्वी मणि, ये सिंह को मार डाला जाम्बवान जी ने। और मणि लेकर सिंह को वहीं गुफा के सामने मार करके फेंक दिया और मणि लेकर के वो गुफा में चले गए। जहां मंगल नहीं होता, मणि होने पर वहां मंगल ही अमंगल हो रहा है। और मंगल होगा भगवान का। दो दुल्हन दिलाई से मत तक मणि नहीं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अमंगल ही अमंगल हो रहा है। जाम्बवान ने मार डाला उसे और वो मणि ले जा करके गुफा में धायमा को दे दी। अब धायमा ने वो मणि चमक रही थी तो जाम्बवती को खेलने को दे दी। अब जब प्रसेनजित नहीं लौटा, 2-4 दिन हो गए, तो सत्राजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मणि उग्रसेन को दे दो, हमने दिया नहीं तो हमारे भाई को मरवा डाला और मणि ले ली। भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। अब वो पूरी द्वारिका में बात फैलाने लगा सत्राजित कि हमारे भाई प्रसेनजित को श्री कृष्ण ने मरवा डाला और मणि ले ली। जब ये बात धीरे धीरे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा बेमतलब ये कलंक का टीका हमारे ऊपर लगा रहा है। अब इस कलंक को धोना चाहिए। तो भगवान ने बहुत से माननीय पुरुषों को साथ लिया और घोड़े के पद चिन्हों के अनुसार ढूंढते हुए गए तो आगे देखा कि घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा, प्रसेनजित भी मरा हुआ पड़ा, सिंह के पंजे। तो सिंह ने घोड़े प्रसेनजित को मारा। अब सिंह के पंजे के अनुसार चले तो आगे देखा गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा है। तो इसका मतलब जिसने सिंह मारा तो इस गुफा में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि यही गुफा में रुकना, बाहर द्वार पे, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक वापस न जाना। और घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा इतनी श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को खिलौना बना दिया गया। जाम्बवती जी खेल रही। जो भी जाम्बवती जी के पास खड़े हुए तो जाम्बवती जी एकदम चीख पड़ी। तो उनकी चीख सुन करके जाम्बवान जी एकदम, कौन आ गया, नजदीक गए। जाम्बवान जी कुपित हो गए कि मेरी गुफा में कौन आ गया मेरी आज्ञा के बिना। उन्हें भगवान का प्रभाव और पता तो था नहीं। वे मार प्रहार करने लगे भगवान द्वारिकाधीश पर। जाम्बवान जी विजयाभिलाषी जाम्बवान जी भगवान श्री कृष्ण पर और भगवान श्री कृष्ण बचाव पक्ष में। अब जाम्बवान जी ने बहुत ही, वो तो महाबली जाम्बवान जी, जब बड़े बल का प्रयोग किया तो भगवान ने मार घोषो जाम्बवान जी को। जाम्बवान जी के घोषा ऐसे लगते जैसे कोई पहाड़ का प्रहार कर रहा हो। एक एक नस नस पीड़ा देने लगी। उत्साह जाता रहा, पसीने से लथपथ हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के घूंसे से जामवंत जी की स्मृति जागृत हो गई। लंकिनी ने कहा, ए छुप के जा रहा है, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करने के लिए मुझे यहां
लंका की सुरक्षा में रखा गया है। हनुमान जी नजदीक गए, एक घूंसा मारा। जो ही घूंसा मारा तो कहा, हनुमान जी ने प्रवचन नहीं किया था, स्मृति जागृत हो गई, घूंसे से स्मृति जागृत। मैं आज धन्य हो गई भगवान के दास का दर्शन। तो जय जामवंत के कितने दिन युद्ध हुआ था जानते हो? 28 दिन। दिन रात कोई चाय नाश्ता भोजन नहीं, बराबर घूंसा चल रहा है। इष्ट देव और आराधक साधक जो भगवान की निरंतर ध्यान मुद्रा में रहते जामवंत जी, वो आराधक और उनके आराध्य देव भगवान श्री राम घनश्याम के रूप में 28 दिन तक घूंसा चलता रहा। जामवंत की रग रग दर्द करने लगी। बोले मुझे स्मृति आ गई। क्या? आप मेरे राम जी हो। मैंने देखा है प्रभु आपकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो समुद्र कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजमाना। मैंने देखा है प्रभु आपने संपूर्ण लंका को विध्वंस कर दिया। आज मेरे वही राम जी श्याम जी के रूप में विराजमान है। मैंने पहचान लिया। जब पहचान लिया और चरणों में साष्टांग गिरे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम कल्याणकारी शीतल कर कमल उनके मस्तक पर जे ही स्पर्श किया, जाम्बवान की पीड़ा चली गई। जाम्बवान से भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, ऋक्षराज जाम्बवान जी, हमारे ऊपर मणि का कलंक लगा था, इसलिए मैं गुफा में आया था। जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु आप हमें कृतार्थ करने आए थे। भगवान की पूजा की और कहा, ये मणि दहेज में और ये कन्या आप स्वीकार कीजिए। जाम्बवती जी को भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में समर्पित किया। अब यहां भगवान श्री कृष्ण जिन द्वारिका वासियों को कह गए थे कि रुकना जब तक हम वापस ना आवे, एक को नहीं थे। जब प्रेम का वर्णन होता है ना, तो श्री कृष्ण लीला में 3 लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ब्रज लीला, वृंदावन लीला। तो उसी ब्रज लीला के अंतर्गत है। तो कहा जाता है द्वारिका लीला से श्रेष्ठ मथुरा लीला, मथुरा लीला से श्रेष्ठ ब्रज लीला, ब्रज लीला से श्रेष्ठ वृंदावन की लीला। इसे कोई टाल नहीं सकता। अजगर मुंह फैलाए बैठा है अघासुर। सखा कह रहे हमें लगता गुफा है, एक कहता हमें तो लग रहा है अजगर का मुंह है। वे कह रहा चलो घूमते हैं अंदर चल के। अरे बोले अजगर सही में हुआ तो? अरे बोले श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण के बल पर अघासुर के मुख में घुस गए ताली बजाते हुए सखा। और वहां श्री कृष्ण गुफा में कह रहे हैं कि मैं अकेले जा रहा हूं। 2-4 साथ जाते, एक को नहीं। बोले कि रुको रुको प्राणनाथ, आप अकेले नहीं जाओगे। और कहा यहीं रुकना, एक को नहीं थे। जब गुफा के बाहर आए, एक भी द्वारिकावासी नहीं था। ये मथुरा, वृंदावन, ब्रज, फिर द्वारिका। जब प्रेम लीला की बात आती तो वृंदावन, ब्रज, मथुरा, द्वारिका। हमारे ब्रज की लीला को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा जी के श्रीअंग प्रेम विगलित हो गए। वही श्री जगन्नाथ जी के रूप में है। जगन्नाथ जी कौन है? द्वारिकाधीश भगवान। वही प्रेम चर्चा सुनकर ब्रज की ऐसा प्रेम विगलित रूप हो गया जो आप जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं। ये श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी प्रेम विगलित रूप है। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में गए तो 12 दिन तक द्वारिका वाले गुफा के द्वार पर खड़े रहे। जब उन्होंने देखा गुफा से निकले ही नहीं तो सब द्वारिका लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। वो प्राण निकल जाते, सूख कर शरीर गिर जाते, लेकिन वापस लौटना नहीं। वहां आकर के माता देवकी, वसुदेव जी और सब कुटुंबियों से बताया कि 12 दिन तक इंतजार किया, श्री कृष्ण गुफा से निकले नहीं। तब तो बड़ा भारी शोक छा गया पूरी द्वारिका में। और सब द्वारिकावासी सत्राजित को भला बुरा कहने लगे कि व्यर्थ में श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया इसने, जबकि प्रसेनजीत को और घोड़े को सिंह ने मारा।
भगवान श्री कृष्ण का उसमें कोई तो हाथ ही नहीं है, और ऊपर से झूठा कलंक लगा दिया प्रभु के ऊपर। फिर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए समस्त द्वारिका में श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन ने महामाया भगवती दुर्गा की अनुष्ठान पद, बहुत दिव्य शक्ति है। आपको हम बताए, एक दिन हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जब थे, 18 के लगभग अवस्था शरीर की होगी, तो बड़े सिद्ध महापुरुष हमारे पास ढूढ़ी घाट है, और समय के वो बिल्कुल पक्के, जितना समय दर्शन का बस उतने ही समय नित्य 12 महीना उपस्थित होंगे, इसके अलावा नहीं। अब हम अपने आश्रम से चले 4-6 लोग मिलकर दर्शन करने के लिए, कम से कम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पड़ेगा वहां से। 9:30 बज गए, 2-3 किलोमीटर रास्ता तय करना था। 9:30 बजे महाराज जी पट बंद कर देते थे। अब लगा कि इतना चल के आए, दर्शन भी नहीं होंगे। मां भगवती का मंत्र का उच्चारण करते हुए तो महाराज जी अकेले बैठे थे, और जाते ही कहा, तुम्हारी भगवती अम्बा ने मुझे रोक लिया है। जाते ही कहा, तुम, हमने कुछ नहीं कहा, बोले हम अपने टाइम से जो बिलक बैठे हुए, भगवती अम्बा ने सूचना दी कि कोई आ रहा है तुमसे मिलने, तो इसलिए रुके बैठ। निहाल हो गए कि मेरी बात मां सुन रही है। उस समय नहीं, तभी तो कहते हैं अनुभूतियां एक एक कदम में आगे बढ़ाती चली जाती। द्वारिकापुरी के समस्त श्रेष्ठ जनों ने महाभगवती दुर्गा, महामाया अम्बा की आराधना की कि हमें भगवान श्री कृष्ण जो गुफा में चले गए हैं वो पुनः वापस प्राप्त हो जाए। दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और कहा, अवश्य। इतना कह के अंतर ध्यान हुई कि द्वारिका में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ प्रवेश कर रहे हैं, नई दुल्हन। सफल मनोरथ समस्त द्वारिकावासी अम्बा जी की जय बोलते हैं कि अभी उपासना पूरी हुई, और द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा 9 किशोरी रूप जाम्बवती जी और भगवान समंतक मणि लिए हुए, तो सब द्वारिकावासी ऐसे आनंदित हुए मानो दूसरी बार भगवान को प्राप्त किया हो। सत्राजित को राजसभा में बुलाया गया उग्रसेन जी के सामने, और भगवान श्री कृष्ण ने मणि दी और कहा, व्यर्थ में झूठा कलंक लगाया था, ऐसा 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 हुआ, पूरा बताया। मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और क्षमा मांगा कि हमने अज्ञान में आपके ऊपर दोषारोपण किया। मणि ले ली, पर उसे बहुत चुभा कि मैं निर्दोष भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष लगाया। बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वो घर गया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष क्यों किया। वो रात दिन जलने लगा और भयभीत ही हो रहा था कि इस अपराध से मेरा मार्जन कैसे हो, कैसे मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं। मैं बड़ा क्षुद्र अदूरदर्शी हूं, कैसे अपने अपराध का। तो सत्यभामा पर दृष्टि पड़ी, सत्राजित की पुत्री है। ओहो, अपराध मार्जन का रास्ता मिल गया। मैं समंतक मणि और सत्यभामा दोनों श्री कृष्ण को दे देता हूं, तो मेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, और मेरी पुत्री का जैसा सौभाग्य होगा वो तो महान। बहुत आनंद आया हृदय में। जब सत्य चिंतन होता है तो आनंद आता है। मेरे अपराध का मार्जन हो गया, मार्जन हो गया, उपाय मिल गया। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं इसके लिए उद्योग किया, और सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समंतक मणि अर्पण कर दी, और कहा कि सत्यभामा मेरी पुत्री है, शील स्वभाव सुंदरता उदारता सद्गुणों से संपन्न है। सत्यभामा को बहुत सुंदर सुंदर वर चाहते थे कि मुझे प्राप्त हो, पर मैं सत्यभामा आपको प्रदान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक सत्यभामा, बहुत सुंदर थी सत्यभामा जी, ये पृथ्वी का अवतार है, और अंबा जी के अंश से जाम्बवती जी है। पाणी ग्रहण भगवान ने किया। अब 3 पटरानियां हो गई। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी, और पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी। ये 3 पटरानियां भगवान।
आगे क्रमशः प्राप्त होती जाती। भगवान ने सत्यभामा जी से जब ब्याह कर लिया तो स्यमंतक मणि पुनः सत्राजित को दी कि मुझे स्यमंतक मणि नहीं चाहिए, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं इसलिए आपके पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अधिकारी हैं, जो 8 बार सोना हुआ करे वो सत्यभामा को दे दिया करो। परीक्षित यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने समाचार सुना कि लाक्षागृह में पांडव जल गए तो कुल परंपराजित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर सहानुभूति प्रकट की और कहने लगे ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया जो पांडवों को लाक्षागृह में भस्म किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में अक्रूर जी महान भागवत हैं, देख लो बड़ी चूक हो जाती कभी कभी बड़े भक्तों से भी। कृतवर्मा से मिले अक्रूर जी, और अक्रूर जी कृतवर्मा दोनों सतधन्वा से मिले, और सतधन्वा को कहा बड़ी कीमती चीज है स्यमंतक मणि, छीन लो उसको, ना हो तो मार डालना। सतधन्वा को भड़काया अक्रूर जी और कृतवर्मा, और कहा देखो सत्राजित श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने के लिए कह रहा था, कृतवर्मा ने कहा, और वो श्री कृष्ण को दे दिया। सुनो अब ऐसा उपाय करो जहां प्रसेनजित गया है ना वहीं सत्राजित को भी पहुंचा दो। अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया सतधन्वा को। सतधन्वा तो पापी था ही, उसके सर पर मृत्यु नाच रही थी इसलिए बात समझ नहीं पाया। अक्रूर जी और कृतवर्मा के बहकाने पर उनकी बात में आ गया, और वहां गया तो देखा सत्राजित सो रहे हैं और मणि एक दिव्य स्थान में रखी। तो सतधन्वा सत्राजित को मार डाला। अब स्त्रियां चिल्ला पड़ी वहां घर की। सतधन्वा कोई भी आवाज पर विचलित नहीं हुआ, सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। रास्ते में अक्रूर जी मिले, उनका मणि मुझे दे दे, तेरे पास मणि नहीं तो मार डाला जाएगा तू, ऐसे तो तू बच जाएगा। अक्रूर जी ने मणि अपने जेब में डाली, काशी निकल गए। बड़ा विचित्र खेल है। अब सत्यभामा जी जब देखा कि पिता मार डाले गए तो बड़ा शोक हुआ, वो हाय पिताजी विलाप करने लगी। इसके बाद सत्राजित के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया गया। आप हस्तिनापुर को गई और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण से अपनी पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। भगवान को सब कुछ पहले से पता था। अनजान बनते हुए कहने लगे, अरे आंखों में आंसू भर के, अरे हमारे ससुर की हत्या हो गई, हम पर तो भारी विपत्ति आ गई, वैसा ऐसे करके विलाप करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी लौट आए। पूरा पता लगाया, पता चला अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया था, सतधन्वा मार करके सत्राजित को मणि लेकर भाग गया। जब सतधन्वा को मालूम हुआ कि ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई, बहुत डर गया। उसने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से कहा, तुमने कहा था कि मार डालो मणि छीन लो, अब हमारी सहायता करो। कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनसे हम तुम्हें बचा सकते हैं भला? अरे उनकी समानता कोई करने वाला त्रिभुवन में नहीं, कौन होगा जो उनसे वैर बांध करके इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तूने देखा नहीं, कंस ने बैर किया, बाल पकड़ के सभा में उठा के पटक के मार डाला। अरे जरासंध जैसे सूरवीर 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मैदान से भाग पड़े। कृतवर्मा ने कहा, हमसे तुम आशा मत रखो, हम सामने भी नहीं जाएंगे। सतधन्वा को टका सा जवाब दे दिया। अक्रूर जी के पास गए और कहा, अक्रूर जी सहायता करो, मणि तो आपके पास है, आप हमारी सहायता करो। अरे उनका पागल हो, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को जानते हुए भी उनसे वैर विरोध ठाने?
अरे खेल खेल में विश्व की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, हम उनसे वैर लेंगे? अरे सुन, नीरे 6 दिन के बालक थे तब पूतना को मारा था। 7वें वर्ष में गिरिराज, गोवर्धन, अकासुर, बकासुर, ये सब जो नन्हे से बच्चे 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रहे, अरे उन भगवान को हम केवल नमस्कार करते हैं, हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे। हे श्री कृष्ण, तुम्हें बार बार नमस्कार। सतधनवा ने कहा प्राण जा रहे हैं, नमस्कार चक्कर, ये तो स्तुति प्रार्थना उनकी। टका सा जवाब अक्रूर जी ने दे दिया। सतधनवा बेमतलब मारा जाएगा। अब ये अपनी जेब में समंतक मणि रख करके काशी चल दी कि सामने ही नहीं पड़ेंगे भगवान के। सतधनवा ने एक घोड़ा चयन किया जो 100 कोस लगातार एक सांस में दौड़ सकता था, बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान को पता चला तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुण ध्वज विराजमान है उसमें अपने घोड़ों से जुतो। भगवान के घोड़े तो मन के वेग के समान तुरंत पहुंच गए सतधनवा के पीछे। सतधनवा कहां पहुंच चुका था? द्वारिकापुरी से मिथिलापुरी के निकट। इतना तीव्र गति। अब सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा, भगवान रथ छोड़कर पैदल भागे, उसको पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश किया। गर्दन उड़ा दी सुदर्शन चक्र ने। अब पूरे कपड़े सब ढूंढ डाले, कहीं समंतक मणि नहीं मिली। जब समंतक नहीं मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा मार तो डाला उसको, उसके पास मणि थी ही नहीं, हमने व्यर्थ में मारा, क्योंकि समंतक मणि तो उसके पास है नहीं। बलराम जी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि सतधनवा ने समंतक मणि किसी न किसी के पास रख दी होगी। अब तुम द्वारिका जाओ, हम यहां जब नजदीक आए हैं तो विदेहराज जनक से मिलकर थोड़ा सत्संग करेंगे। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सखाओं के साथ इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर कोटि कंदर्प दमनीय सौंदर्य वाले प्रभु मध्य में बैठे हुए हैं। आसपास असंख्य बछड़े चर रहे हैं और सखा मंडलाकार बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में जब हास परिहास एक दूसरे के छीन झपट कर खाने की मंगलमय लीला हो रही, वो उनका छीन कर पा रहे हैं, वो उनका छीन कर पा रहे हैं, वो अपना पवा रहे हैं। कोई कोई सखा उठ करके श्री कृष्ण के मुख में अपने मुख से छाछ डाल रहा है। बहुत मीठी कन्हैया, इधर इशारा। ये ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े देख रहे हैं। कैसा पर ब्रह्म परमात्मा है। ये गोप बालक अपनी जूठन खवा रहे हैं और ये बड़े आनंदित होकर खा रहा है। इनकी कोई ऐश्वर्यमयी लीला देखनी चाहिए। भगवान है तो ऐश्वर्यमयी लीला देखनी चाहिए। सब बछड़ों का अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया। सखाओं ने कहा कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, तो कहा आप पाओ सब, मैं अभी तो हाथ में दही भात कक और अंगुलियों में नींबू आंवले आदि का अचार, फेंट में सिंगी और बंशी, पीतांबर धारण किए हुए, नीचे पीतवर्ण की धोती धारण किए हुए, मोर मुकुट, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु बछड़ों को खोजने के लिए गए तो एक भी बछड़ा नहीं दिखाई दिया। तो लौटे। संशय तो हुआ कि इसमें कुछ दैवी बाधा है, क्योंकि बछड़े कहां चले जाएंगे। लौटे तो देखे सब पात्र और भोजन वैसे रखा, सखा सब गायब। सखा कहां जा सकते हैं। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अच्छा ब्रह्मा तुम अपनी माया हमको दिखाना चाहते हो। उसी समय भगवान जितने बालक जितनी अवस्था के जैसे कपड़े पहने थे, भगवान कपड़े बन गए, भगवान छड़ी छीकी जो भी जैसा जब सब वैसे बन गए। जिसके जैसे हाथ पैर, जिसके जैसे नेत्र, जिसकी जैसी बोलचाल, छड़ियां, सिंगी, बांसुरी, पत्ते, छीके, सब भगवान बन गए।
उनका शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्था, जैसी वो खाते पीते, जैसे उनको जो पसंद आता, ठीक भगवान श्री कृष्ण उस रूप में प्रकट हो गए। मानो वेदवाणी मूर्तिमान हो गई। वेदवाणी कहती है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। सर्वात्मा भगवान असंख्य बछड़े बन गए, जिसकी जैसी अवस्था, जैसा स्वभाव, और सब ग्वाल बाल बन गए। अब अपने ही स्वरूप ग्वाल बालों के साथ अपने ही स्वरूप बछड़ों को चराने के लिए खेलते हुए भगवान ब्रज में गए। अब आज जो गाय बछड़े को देखती तो उतना ही प्यार करती जितना श्री कृष्ण को। बांसुरी की ध्वनि सुनते ही दौड़ पड़ी ब्रजवासिनी गोपियां। यद्यपि सब दौड़ती थी श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करने के लिए, पर आज आश्चर्य है, सब अपने अपने बालकों को वैसे ही प्यार कर रहे हैं। सब अपने अपने बाल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आज ग्वाल बाल बने हुए हैं। सब उनको हृदय से लगा लेती है। वात्सल्य स्नेह से दुग्ध टपकने लगता है। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने बछड़ों के स्वरूप में ब्रज में आना और प्रातः काल फिर गौएं चराने जाना। अब माताओं को जो सुख मिला, बड़े बड़े योगियों को सुख नहीं मिलता। वो सखा बने हुए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को उपटन लगाती हैं, नहलाती हैं, चंदन का लेप करती हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र और दोनों भौहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ढिठोना लगा देती है, सुंदर सुंदर भोजन कराती है, बड़ा लाड़ प्यार करती। जो यशोदा मैया को सुख, वही हर गोपी को सुख मिल रहा है। ग्वालिनों के समान गौएं बड़े बड़े गोप चराने जाते थे, बछड़े प्रभु अपने उम्र के सखाओं के साथ चराने जाते। जब बछड़े आते तो हुंकार करके गौएं दौड़ पड़ती और बछड़ों को चाटती, क्योंकि श्री कृष्ण बछड़े बने हुए हैं। स्नेह की अधिकता से उनके दूध टपकने लगते, बछड़े पान करने लगते। हर गाय को वो सुख मिल रहा है जो यशोदा मैया को। भगवान अपने मुख से गौ का दुग्ध पी रहे, बछड़ा बने हुए। किसी को यह पता नहीं कि गौओं का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो बछड़े के प्रति है। गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अपने पुत्रों के प्रति है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बने हुए हैं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम प्रतिदिन बढ़ता गया। 1 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण का जैसा प्रेम ब्रजवासियों में था वैसा ही बछड़े और ग्वाल बालों से है, क्योंकि सर्वात्मा भगवान स्वयं बछड़े बने हुए हैं, स्वयं ग्वाल बाल बने हुए हैं। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी तो बलराम जी ने देखा, ये क्या? समस्त ब्रजवासियों का प्रेम जैसा श्री कृष्ण के प्रति, वैसा ही बछड़ों के प्रति और सखाओं के प्रति। गौएं गोवर्धन की चोटी में घास चल रही थी, जो ही पास देखा नीचे की बछड़े आ रहे, रभाती हुई वात्सल्य में भरी हुई दौड़ी। गोपों ने, बड़े बड़े गोपों ने उनके मार्ग को रोका, लेकिन वो नहीं रुक सके। हुंकार करती हुई, दूध बहाती हुई, गर्दनें सिकोड़ करके, पूंछ उठा करके भागती हुई बछड़ों के पास आई और चाटने लगी, दुग्ध पिलाने लगी। गोपों ने उन्हें रोकने की चेष्टा की, पर एक उनकी ना चली। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ। गायें हमारी आवाज पर रुक जाती थी, आज रोकने की चेष्टा की, नहीं रुकी। अब बछड़ों में तो वो आसक्त हो गई गाय, और जब ब्रजवासी बूढ़े गोपों ने देखा बालकों को तो वैसे ही आसक्ति उनकी। वो उनको गले लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से मिले नहीं। कोई गोद में उठा रहा है अपने बालक को, मस्तक सूंघ रहा है, कोई हृदय से लगा रहा है, सब आनंद विह्वल। बलराम जी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्या रहस्य है?
ब्रजवासी गोप गौएं ग्वालिनों का इनकी संतान पर, जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया, ऐसे बालकों पर भी इतना वात्सल्य। कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में जैसा ब्रजवासियों का प्रेम है, वैसा बछड़ा और सखाओं के प्रति भी। ये क्या है, किसी की माया है क्या? ये कोई देवता की माया है? नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण के सामने किसी देवता की या असुरों की माया तो चल ही नहीं सकती। बलराम जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि का प्रयोग किया, देखा साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा बछड़े बने हुए हैं और सखा बने हुए। ये तो सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। वस्त्र, छीका, छड़ी, बंसी, सिंगी, सखा, बछड़े, सब श्री कृष्ण। ओहो, भिन्न भिन्न रूपों में केवल एक परमात्मा। क्या बात है। श्री कृष्ण बालक तो बने हुए हैं, उनके वस्त्र भी बने हुए हैं, सिंगी, रस्सी, सब। बलराम जी ने ये क्यों ऐसा प्रभु ने किया? ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गायों को हरण कर लिया। ये बात बलराम जी जान गए। इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक